हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांट दिए हैं, पहले अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। इस कहानी में आप लोग खो जाएं उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक नगर में एक बहुत बड़ा साथी चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में पूरे गाँव के लोग जानते थे, लेकिन उस साथी चोर के बारे में सभी जानते ही थे पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई भी चोर नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह अपने बेटे को बस एक ही बात सिखाता था कि बेटा तुम कभी भी किसी भी साधु संत सन्यासी की बात नहीं मानना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने लगे तो तुम अपने दोनों कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में भी यह बात बैठ गई थी और उस लड़के का भी पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। अक्सर हमारा ध्यान जिस चीज पर ज्यादा होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल पर ही डाका डाल दिया जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह शातिर चोर महल की ओर चल पड़ा और जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है और वह चोर उस भीड़ को देखकर रुकता है और वह देखता है कि लोग एक एक करके सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध थे। वह शातिर चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार इतनी तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार वह सोचता है कि वहाँ चले जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि उसके पिताजी ऐसा क्यों कहा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर और सभी लोगों के साथ वहाँ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। गौतम बुद्ध अपने उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध की बात समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में यह सोचता है कि उपदेश में बताई गई बातों को ही मानकर देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद वह चोर दीवार पर से कूदने की बजाय वह महल के दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उसे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वह चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर की ओर जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा होगा। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बताता है और वह द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए छोड़ देता है। प्रवेश करने के बाद वह चोर तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी झोली में वह चोर भर लेता है और जैसे ही धन लेकर चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई घर नजर आता है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई घर में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वह चोर रसोई घर में पहुंच जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वह चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वह मन ही मन सोचता है कि मैंने इस राजमहल वालों का नमक खाया है और अगर उनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह धन छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे एक महल का व्यक्ति देख लेता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। उसको पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद उससे राजा पूछता है कि जब तुमने चोरी कर लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। फिर वह चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है बल्कि एक मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस चोर से राजा कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी ऐसे चोर नहीं बनते। जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ।
लेकिन एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति को जीवन बदलता है। इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है, बल्कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि यह कहानी आपको यह सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक ही हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आलस्य ही सबसे बड़ी एक बाधा होती है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत ही ज्यादा रोकती है। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि आलस्य का मूल कारण क्या है और किस तरीके से इसे अपने मन से हटाया जा सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी अपने आलसपन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वह आलसी आदमी महात्मा गौतम बुद्ध से बोलता है कि हे महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई हमें रास्ता बताइए जिसकी वजह से मैं अपने आलस को आसानी से अपने आप से दूर कर पाऊँ। महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे व्यक्ति, तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। गौतम बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम यह जानते हो कि आलस्य क्या होता है। महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद वह आलसी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं यह नहीं जानता कि आलस होता क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आलस बहुत ही बुरी चीज होती है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे नुकसान हुए जिंदगी में। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर तुम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे तो आसानी से तुम उस परेशानी से दूर हो पाओगे। महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद, हे भगवान, मुझ में तो इतनी बुद्धि नहीं है, आप ही हमें इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। फिर महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि हे व्यक्ति, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कार्यों में सबसे पहला कारण यह है कि गलत तरीके का भोजन। हम सभी लोग यह जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। अगर हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजों का सेवन करें तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है हमेशा सक्रिय बनी रहती है। अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें हमेशा अलग निगेटिव ऊर्जा मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं हमको आलस के चंगुल में फंसा कर रखती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति की तरफ देखते हुए और इशारा करते हुए बताया कि जरा तुम सभी शिष्यों की तरफ देखो, उनके चलने फिरने बैठने के तरीके में अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। जब वह आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों को नहीं समझ पाया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वह रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं और जब चलते हैं तो उनके पैरों के बीच में अच्छा खासा संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका जो शरीर है वह शिथिल बना रहता है और उन्हीं वजह से उनको रात्रि में सोने पर अच्छी खासी नींद आती है। उस आलसी व्यक्ति ने बोला कि हे महाराज, नींद भी एक आलस्य का ही स्वरूप है ना। महात्मा बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ज्यादा मात्रा में लोगे तो भी अगले दिन तुम्हें थकान महसूस होगी और ऐसा करने से हमारे शरीर में आलस ज्यादा पैदा होता है। इसलिए नींद को न ज्यादा न कम, एक निश्चित मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति कहता है, जी महाराज जी, मैंने भी यह अनुभव किया है। फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में भी जानकारी ले लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण यह है कि हमारी पुरानी धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि पहले से हम जिन कामों में असफल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर यह धारणा बन जाती है उस काम में हमेशा हम असफल ही होते रहेंगे, ऐसा हमको लगने लगता है। फिर जिसकी वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हमने उस कार्य को किया था तो हमने उस काम में किस चीज की वजह से असफल हुए थे। हम पहले उस काम के बारे में जितना पहले जानते थे अब उससे ज्यादा हम जानने लगे हैं और उस असफलता के बाद हमें बहुत सारी सीखें मिली है। यह सब बातें हमें अपने मन को समझाना होगा, जिसकी वजह से हम फिर से अपने उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देने लगेंगे। बुद्ध दूसरी बात कहते हैं कि
दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आलसी और कमजोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, लेकिन हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का सबसे साधारण और आसान तरीका यह है कि उन कामचोर और आलसी लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम से ही लगाव बनाकर रखते हैं और वह व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखा पाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अभी जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ यह आलस का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, जो काम जितना जल्दी हो सके उसको उतना ही जल्दी करके खत्म कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि मान लो तुम एक रेगिस्तान में गए हो और तुम्हें वहां पर जाने के बाद प्यास लगती है। प्यास को खत्म करने के लिए तुम वहां पर क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मान लो कि तुम्हें काफी देर ढूंढने के बाद भी अगर पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी जो खोज है उसको जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई दूसरा कारण नहीं होगा। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं तुमने एकदम सही कहा। चौथा कारण ऐसा ही मानसिक स्तर पर है, किसी भी लक्ष्य का निर्धारित न होना, यह भी आलस्य का एक कारण होता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं अब मैं तुम्हें पांचवी कारण आलस्य के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोला कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के मौजूद हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, और तुम चलते चलते थक जाते हो और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हो और तुम्हें पीछे से बहुत सारे डाकू दौड़ते हुए आते हुए दिखाई देते हैं। तो तुम ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? वहीं पर क्या बैठे रहोगे या उठकर वहाँ से भागना शुरू कर दोगे? फिर आलसी व्यक्ति कहता है जी हाँ, हमें वहाँ से उठकर भागना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सारे डाकू मेरी जान और ऊपर से सभी आभूषण लेकर चले जाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए, और यही पांचवा कारण आलस का है, किसी भी चीज का ठोस वजह ना होना। इसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी की बातों से संतुष्ट होता है और उनसे कहता है मैं आलस के बारे में अच्छी तरीके से जान चुका हूँ, मैं आलस के ऊपर इन सभी कारणों पर काम करूँगा और मैं अपने आलस को दूर भगा दूंगा। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।